अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम तियाजी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ, बूझे कोई तो ज़रा। मुअम्मा। मोहम्मद ड्रामा इस वक्त मेरा फेवरेट ड्रामा है। बहुत मज़े की स्टोरी है। ठीक है, आसिया को अब पता चल गया है कि जो जहाँ आ रहा है, ठीक है, जो हमारी जीजी है वो क्या करती है। ठीक है, वो उसने सब पर नज़र रखा हुआ है। ठीक है, फिर जहाँ को पता चल गया, उसने पिस्तौल उठाया, उसके गन पॉइंट पर रखा और उससे कहा कि तुम्हारे अंदर जो राज आ गया है, तुम जो राज जान गई हो, ठीक है, इसके साथ मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती हूँ। उसने कहा मैं मुझसे कसम उठवा लो, मुझसे मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी। फिर आई डोंट नो जहारा ने क्या सोचा। जहारा ने सोचा कि एक राज को मैंने अपने दिल में रखा हुआ है इतने अरसे से, ठीक है, तो मेरे साथ किसी न किसी को राजदान होना चाहिए। तो उसने सोचा कि आसिया को अपना राजदान बनाया जाए, तो उसने उस पर ट्रस्ट करके छोड़ दिया। तो आसिया ने अपनी मुखलिसी साबित की जब वो उसके शोहर आशिक ने फाइनली अब पता चल गया है कि आशिक और आसिया एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं। ठीक है, आशिक ने जब पूछा कि आसिया तुम क्यों रो रही हो और इस वक्त तुम्हें जीजी के पास होना चाहिए और तुम यहाँ पर हो, तो उसने कहा कि नहीं, बस वैसे ही मुझे रोना आ गया। उसने आज मुझे डांटा है, चाय में चीनी थोड़ी ज़्यादा थी तो उसने वो कप मेरे पाँव पर मारा और मुझे डांटा। तो ये सब कुछ जीजी देख रही थी। ठीक है, उसके बाद जुनैद जहाँ पर लट्टू हो गया है, अब वो हर रात यहाँ पर आता है। ठीक है, और जहारा से बातें करता है। आई डोंट नो बातों में क्या करता है। ठीक है, जहारा अपनी अदाएं उसे दिखा रही है, अपनी बातों में, अपनी अदाओं में उसे फंसा रही है। ठीक है, उधर से उसकी बीवी है मायरा, तो उसने क्या किया है, उसकी माँ थोड़ी सी ना शक्की मिजाज औरत है। ठीक है, उसने अपनी बेटी के माइंड में ये बात डाली कि तुम्हारा शोहर इस वक्त अगर तुम्हें नहीं लेने आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ है, उसका कोई चक्कर चल रहा है, या वो कहीं डेट पर है, ठीक है, या उसने घर पर किसी को बुलाया हुआ है। तो आओ छापा लगाते हैं। तो फिर वो रात के वक्त आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ कहती है कि तुम्हारी बीवी आ गई है। वो बेचारा वहीं डरा सहमा होता है, हालांकि उसका मोबाइल और उसका खाना जो होता है उसी टेबल पर उसके कमरे में होता है, घर में। ठीक है, तो जहाँ वहाँ उसे उठवा लेती है। ठीक है, अब जुनैद भी उस पर लट्टू है और जुनैद की बीवी भी थोड़ा थोड़ा उस पर शक कर रही है कि कुछ ना कुछ तो है जो ये मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से अब वो अब एक्सपेक्ट कर रही है, तो जहारों को बुरा लग रहा है कि ये एक्सपेक्ट क्यों कर रही है। जुनैद ने उसका नंबर उससे लिया। ठीक है, उसके साथ बातें करता था, तो उसने कह दिया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बाप बनने वाले हो। ठीक है, आज के बाद मुझसे बात मत करना और दोबारा मुझे कॉल भी मत करना। ठीक है, फिर उसकी बीवी बेहोश हो जाती है, फिर वो खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। ठीक है, ऊपर से वो जिशान इस बात की तहकीक में लगा हुआ है कि मैंने इस लड़की को, इस जहां आरा को ना एक्सपोज करना है। ठीक है, उसने अब आशिक को जीजी के पीछे लगा दिया है। जो आशिक है वो खुद जीजी का पसंद करता है, वो उसे चाहता है और छुप छुप कर उसे देखता है। जिशान ने वीडियो बनाई। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ है कि वो उसने उससे डील किया, अगर तुमने मेरा जो राज था वो तो सबके सामने आ गया है, तुम्हारा राज मेरे मोबाइल में है। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा राज किसी को ना बताऊं, तुम्हारी बीवी को और तुम्हारी जीजी को ना बताऊं, तो चुप करके तुमने मेरी बात को मानना होगा। उसने उसे 25,000 रुपये दिए और उससे कहा कि तुमने जैसे कैसे मुझे पता करके देना है कि जीजी ऐसा क्या करती है, ऐसा क्यों करती है कि जो उसके किराएदार होते हैं उनके दरमियान उनको ना, उन पे उस लड़के को पहले फंसाती है, उसके बाद फिर उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करवा देती है। इसके पीछे क्या वजह है, तो वो उस चीज़ के पीछे लगा हुआ है, वो उसको एक्सपोज करना चाहता है। ठीक है, तो उसके बाद ये ड्रामा बहुत मज़े का है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे देखने का बहुत मज़ा आ रहा है। हर वीक मुझे इंतज़ार होता है कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आप लोगों को ड्रामा कैसा लग रहा है, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।